हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस वेजीज जंक्शन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ में बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी ठेकुआ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि छठी पूजा पर बनाई जाती है। और इसमें सिर्फ एक प्रॉपर रेशियो का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिससे ये बहुत ही परफेक्ट और खस्ता बनते हैं। तो बिना देर किए चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जो लगभग 250 ग्राम है। इससे बहुत ही अच्छे खस्ता और हेल्दी ठेकुआ रेडी होते हैं। और साथ में इसमें मैंने जो नॉर्मल गुड़ होता है उसको ग्रेट करके 3/4 कप ले लिया है। आप चाहे तो गुड़ की जागेरी पाउडर भी मिलता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच मैंने शुद्ध घी लिया है। नारियल कटा हुआ लिया है, जो सूखा नारियल होता है उसको बारीक बारीक काट लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये नारियल का बुरादा भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आधा कप मैंने नॉर्मल दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क लिया है। ना ये गर्म है ना ये ठंडा है। तो अब हम इनको सबको मिक्स करेंगे। तो मैंने इसमें ये नारियल का बुरादा डाला। इसमें से कोई भी चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है उसका फ्लेवर, या कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इसमें। पिस्ता है, बादाम है, काजू है या किशमिश है, क्योंकि ये ठंड में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं खाना इनको, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और ये ना मैदे के बन रहे हैं और ना इसमें हम सूजी मिला रहे हैं, ये सिर्फ शुद्ध आटे के बन रहे हैं, गेहूं के आटे के। तो ये बहुत ही अच्छे हेल्दी हैं। तो इसमें फिर मैंने ये 2 टेबलस्पून घी भी मिला दिया। घी का क्वांटिटी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये जब हम इनको डीप फ्राई करते हैं तो मोयन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये टूटने लगते हैं। अब इनको पहले अच्छे तरीके से मैंने ड्राई मिक्स किया। ये देखिए, हाथों से मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसको पूरे आटे में हमको मिक्स करना है, मिलाना है इस तरीके से मसल के। तो इसको कहते हैं मोयन देना। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और इसमें हम मैदा भी डाल के बना सकते हैं या तो फिर सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ गेहूं के आटे का बता रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम दूध मिलाएंगे। तो हमको इसको रोटी और पराठे या पूड़ी की तरह आटा नहीं गूंथना है, सिर्फ इसको फिंगर से हमको मिक्स करते जाना है। बिल्कुल बांधना नहीं है, टाइट बांधना नहीं है इस आटे को, डो को। तो ये देखिए, इस तरीके से। ये क्या है कि छठ पूजा पे बनाए जाते हैं, लेकिन आप वैसे भी ठंड के दिनों में इसको बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे तरीके से फिंगर्स की हेल्प से मैंने इसको मिक्स करा। ये देखिए, आधे से ज़्यादा दूध यूज़ हो चुका है, लेकिन अभी भी आटा बिखरा हुआ है और हमको पूरी बाइंडिंग नहीं चाहिए इस आटे में। इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे हम। और साथ में मैंने यहाँ पे चीनी की जगह गुड़ का यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है हमारी बॉडी की। और जो शुगर पेशेंट्स चीनी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, वो भी आसानी से इसको खा सकते हैं। और ये हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन लेवल है, आयरन का जो लेवल है, उसको भी बहुत इंक्रीज़ करता है। तो कुल मिला के गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ठंड के दिनों में, और गर्म भी होता है। तो इसको गुड़ डाल के बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये मैंने आखिरी का थोड़ा सा 1 चम्मच दूध बचा है, उसको भी मैंने डाल दिया। तो आप ये मत समझिएगा कि ये पूरा मिक्सचर हमारा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, तो ये इसके ठेकुआ कैसे बनेंगे। हमको इसका मिक्सचर इसी तरीके से रेडी करना है। ये बिल्कुल आटे के तरह से बिल्कुल मिक्स वाला नहीं चाहिए हमको इसका डो, क्योंकि देखिए, इसको जब हम बांधेंगे तो ये देखिए बढ़िया तरीके से बंध रहा है ना। तो इतना ही हमको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, ना इसको हमको सख्त करना है बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है इसको, डो को। अब मैं आज आपको बिना सांचे के ठेकुआ बनाना बताऊंगी। तो जिनके पास सांचा नहीं होता है तो वो किस तरीके से बनाएंगे। एक लेमन के आकार की बॉल जैसे हम बनाएंगे, इसको पोर्शन लेंगे और इसको फ्लैट करेंगे। प्लेटफॉर्म पे रख के आप इसको फ्लैट करिए। और ये इस तरह की छन्नी सबके पास में होती है ज़्यादातर, और ये नहीं है तो कोई झारा है, उससे इस तरीके से प्रेस करके देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन रेडी हो जाएगी बिना झारे के। तो ये मैंने एक तरीके की डिज़ाइन बना ली। दूसरा मैं एक और आपको बताती हूँ। इसी तरीके से गोल किया, लेमन आकार का। और ये भी इस तरीके के झारे भी होते हैं ज़्यादातर, अगर है आपके पास में तो इसके ऊपर भी हम इस तरीके से प्रेस करेंगे। और ये देखिए, लाइन वाली डिज़ाइन बन के रेडी हो गई। देखिए कितना आसान है बनाना। अगर कोई चीज़ आपके पास में नहीं है तो भी आप उसको बना सकते हैं। अगर आपके पास में सांचा नहीं है तो भी आप आसानी से घर में जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके बहुत बढ़िया ठेकुआ बना सकते हैं। ये फॉर्क भी सबके पास में होती है,
तो उसी तरीके से मैंने एक बॉल बनाई, उसको फ्लैट किया और देखिए इस तरीके से यहाँ से फॉर्क से प्रेस किया। चारों तरफ से हम फॉर्क से प्रेस करते जाएंगे इस तरीके से। ये भी देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। और ये साइड्स अगर कटे फटे हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कटे फटे हैं मतलब ये परफेक्ट खस्ता ठेकुए बनेंगे। अब एक और मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ किस तरीके से बनाई जा सकती है। उसी तरीके से मैंने फ्लैट किया एक बॉल को लेके, और ये स्पून होती है सबके पास में, उसके दूसरे एंड से हम इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए, तो ये भी एक डिज़ाइन होगी। देखिए मैं कितने तरीके से आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास में सांचा नहीं है तो कितनी बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन, नए नए तरीके की डिज़ाइन आप घर पे बना सकते हैं। एक और डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। बॉल ली हमने, एक पोर्शन लिया, उसको गोल किया और इस तरीके का तेल में से चीज़ें निकालने वाला झारा भी होता है ज़्यादातर सबके पास में, उसका जो पीछे का पोर्शन होता है उस पर हम इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। जिस तरीके की डिज़ाइन सांचे से बनती है उसी तरीके की डिज़ाइन हम घर पे बना ले रहे हैं बिना सांचे के। इस तरीके की बास्केट भी होती है, किसी और डिज़ाइन के बास्केट अगर आपके पास में है तो उस बास्केट के ऊपर भी प्रेस करके आप आसानी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये इस कलर की बास्केट थी इस डिज़ाइन की, तो मैंने ये ठेकुए के ऊपर डिज़ाइन बना ली। और मैं आपको एक तरीके का बताती हूँ। इसी तरीके से गोल किया बॉल को, और ज़्यादातर कई बार लीफ के स्ट्रक्चर के सांचे मिलते हैं, तो अगर आपके पास में घर में नहीं है तो इस तरीके से लंबा किया उस बॉल को और फ्लैट करेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसको फ्लैट करेंगे और सामने का पोर्शन पॉइंटेड करेंगे। इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से हम एक हल्का सा लीफ का स्ट्रक्चर देंगे इसको। ये देखिए, इस तरीके से दबा दबा के हमने हल्का सा इसको लीफ का स्ट्रक्चर दिया। और हम लोगों के पास में ज़्यादातर सबके पास में टूथपिक होती है, और अगर आपके पास में टूथपिक नहीं है तो नाइफ़ होगी, तो नाइफ़ की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने अभी टूथपिक की हेल्प से कर रही हूँ। तो टूथपिक से इसके सेंटर में मैंने एक लाइन खींची। ये देखिए, इस तरीके से प्रेस करते हुए लाइन खींची और साइड से इस तरीके से लीफ की जो रिब्स होती हैं वो बनाई। तो ये देखिए पूरा लीफ का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप इसी तरीके से अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करके तरह तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं आसानी से। ये देखिए, तो कितना बढ़िया लीफ का के शेप का ठेकुआ बनके रेडी हो गया है। तो और भी कई तरह के बन सकता है। जैसे ये जो ग्रेटर है ये भी बहुत लोगों के पास में होता है, उसमें भी इतने सारे छेद हैं। आप किसी भी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह से इस वाले डिज़ाइन को मैंने एक ठेकुआ पे बनाया है। ये देखिए, इसके ऊपर रख के मैंने इसको प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद दूसरी तरफ देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। तो मैंने इस तरह से आपको बहुत तरह की डिज़ाइंस बना के बता दी हैं कि अगर आपके पास में सांचा नहीं है तो आप आसानी से घर में जो सामान उपलब्ध है उससे तरह तरह के ठेकुआ के डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बन गई है। और लीफ का स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा बन जाता है घर में। बस थोड़ा सा आपके पास में टूथपिक या कोई पॉइंटेड चीज़ होनी चाहिए। तो अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। अब ठेकुए को तलने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, और ये देखिए छोटी सी बॉल डाल के देखी तो ये बबल्स पूरे ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म है। अब हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे और एक एक करके हम ठेकुआ डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे ठेकुए इसमें डाल दिए हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है हमको कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ठेकुए ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो डालने के बाद मैंने एकदम से नहीं पलटना है, इसको धीरे धीरे करके सिकने देना है। और उसके बाद जब हल्के से गोल्डन कलर के हो जाएं तो इनको मैंने फोर्क से धीरे से पलट दिया। इस तरीके से इनको बार बार पलटते हुए, फ्लिप करते हुए हम अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सिक चुके हैं ये। और अब इनको हम ऑयल छटाते हुए बाहर निकाल लेंगे। तो इनको जब हम तलते हैं तब हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो इसमें मोयन बहुत ज़्यादा नहीं दिया होना चाहिए। अगर मोयन ज़्यादा देंगे तो ये ऑयल में फट जाएंगे। और फ्लेम भी बहुत ज़्यादा तेज़ या धीमी भी नहीं होनी चाहिए। अगर धीमी होगी, बहुत ज़्यादा धीमी होगी, तब भी ये क्या होंगे, डालने के बाद फट जाएंगे या इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी भर जाएगा। आप इसको घी में भी सेक सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से मैंने एक बैच सेक लिया है और ये दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया।
डालते साथ ही इसको पलटना नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने इसको पलटा और दूसरी तरफ से भी सेका। अभी हमको आँच को लो टू मीडियम रखना है सेकने के समय, ना बहुत लो रखना है ना बहुत हाई रखना है। तो इनको पलटते हुए मैंने सेक लिया है बार बार, और अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऑयल को छटाते हुए बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया शेप में बने हैं हमारे ठेकुए घर पे, बिना सांचे के, और बहुत अच्छे सिक गए हैं। देखने से ही कितने ऊपर से करारे दिख रहे हैं, और मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगी। अंदर से बहुत ही खस्ता है, बिल्कुल कुकीज़ की तरह। घर में ये बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं और ठंड में बहुत हेल्दी होती हैं ये। तो लीजिए, हमारे बहुत सुंदर क्रिस्पी करारे और साथ ही साथ बहुत खस्ता ठेकुआ बन के रेडी है, और बहुत 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 ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। और लीफ का जो हमने ठेकुआ बनाया है स्ट्रक्चर का, बिना सांचे के, वो तो बहुत ही अच्छा बना है, घर पे रेडी हो गया है। और कई तरह के मैंने आपको डिज़ाइन बता दिए कि घर पे किस तरीके से बनाई जा सकती है। अब मैं आपको एक ठेकुआ तोड़ के दिखाती हूँ, जो बाहर से बहुत अच्छा क्रिस्पी हुआ है और अंदर से देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने गेहूं के आटे का यूज़ किया है और साथ ही साथ गुड़ का यूज़ किया है। ठेकुआ तो बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं, उसमें सूजी का भी इस्तेमाल होता है, उसमें मैदे का भी इस्तेमाल होता है, और चीनी का भी यूज़ होता है। परंतु आज मैंने आपको गेहूं के आटे के बताए हैं, तो इनको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे बनते हैं घर पे। और लास्ट में मैं सारी टिप्स आपको रिपीट कर देती हूँ कि किन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कि जब आप इसमें जब मोयन देंगे, तब मोयन को बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर मोयन ज़्यादा दे देंगे तो वो टूट जाएंगे। और साथ ही साथ अगर गुड़ और शक्कर भी अगर आप ज़्यादा मिला देंगे, तब भी वो तलने के समय टूट सकते हैं। और फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आँच का। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे भी नहीं सेकना है, जिससे कि ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बिल्कुल स्लो आँच पे भी नहीं सेकना है, क्योंकि उस पर भी ये क्या टूटने का डर रहता है इनके। तो जो रेशियो मैंने बताया है उस रेशियो से बनाइए, तो आपके ठेकुए भी बहुत अच्छे बनेंगे। आप इन्हें छठ पूजा पे बनाइए या फिर वैसे ही ठंड में बनाइए, ये बहुत हेल्दी होते हैं। और आप इन्हें बनाकर ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में बंद करके 1 से 1.5 महीने तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपका जब भी लंच डिनर के बाद मीठा खाने का मन हो, तब आप इसे निकाल के खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।